बिहार से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक दरोगा जो 12 साल पहले मर चुका है, वह अचानक जिंदा हो गया। इस दरोगा को किसी तांत्रिक ने जिंदा नहीं किया है, बल्कि एक वकील ने जिंदा किया है। मामला जानकर कोर्ट के जज भी हैरान रह गए। आखिर किस तरीके से दरोगा ने न्यायपालिका की आंखों में धूल झोंका है, पूरी जानकारी देखिए इस खास रिपोर्ट में। बिहार से अक्सर हैरान करने वाले मामले सामने आते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसने सबको हैरान करके रख दिया है। दरअसल बिहार के मुजफ्फरपुर में 12 साल पहले मृत घोषित हो चुका एक दरोगा अब जिंदा निकला है। इस मामले का खुलासा करने के लिए 12 साल पहले एक वकील ने अपना जनेऊ तोड़कर ये संकल्प लिया था कि वह मृत दरोगा को जिंदा साबित करने के बाद ही वापस जनेऊ धारण करेंगे। बताया जा रहा है कि दरोगा ने अपनी पत्नी से अपना मृत्यु प्रमाण पत्र दायर करवाया था। ये मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। वहीं मुजफ्फरपुर में खुद की डेथ रिपोर्ट पेश करके मृत साबित करने वाले बिहार पुलिस के दरोगा के प्रकरण को सामने लाने वाले अधिवक्ता एसके झा ने अब अपना जनेऊ धारण कर लिया है। दरअसल कोर्ट की फाइल में मृत दरोगा को जिंदा ढूंढ निकालने की प्रतिज्ञा 12 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अब जाकर पूरी हुई है। इसके बाद मुजफ्फरपुर कोर्ट परिसर में मौजूद हनुमान मंदिर में आयोजित विशेष पूजा के बाद अधिवक्ता एसके झा ने वरीय अधिवक्ताओं की मौजूदगी में अपना जनेऊ धारण किया। वहीं मानवाधिकार अधिवक्ता सुबोध कुमार झा ने बताया कि उन्होंने कानून के रिकॉर्ड में दर्ज मृत दरोगा को जिंदा साबित करने के लिए पिछले 12 साल से उसे खोज रहे थे। जहां कड़े संघर्ष और मेहनत के बाद कानून को ठेंगा दिखाने वाले दरोगा रामचंद्र सिंह को अब जाकर कोर्ट में जिंदा साबित करने में सफलता मिली है। कथित रूप से मृत दरोगा अरवल स्थित अपने आवास पर जिंदा मिले। जानकारी मिली है कि दरोगा रामचंद्र सिंह थाना कुर्था जिला अरवल के निवासी हैं। दरोगा रिटायर होने के बाद सरकार से पेंशन भी उठा रहा था। अधिवक्ता सुबोध कुमार झा ने बताया कि 2012 में दरोगा अहियापुर थाने में थे। थाने में रेप का एक केस दर्ज किया गया। जांच अधिकारी के रूप में दरोगा ने आरोप पत्र समर्पित किया, लेकिन गवाही का समय आने पर दरोगा की ओर से कोर्ट में मृत्यु प्रमाण पत्र दाखिल कराया गया, जबकि दरोगा व अधिवक्ता आपस में बातचीत करते रहे। यह पूरी कानूनी लड़ाई बतौर अधिवक्ता के रूप में झा ने एक चैलेंज के रूप में लिया और दरोगा को जीवित ढूंढ निकालने की चुनौती दी थी। गौरतलब है कि 4 नवंबर 2012 को मुजफ्फरपुर के अहियापुर स्थित एक गांव में स्कूल शिक्षक अनंत राम पर एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। इस मामले में अहियापुर थाने में तैनात दरोगा रामचंद्र सिंह ने मौके पर वारदात पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार किया। जब मामले का कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ तो कोर्ट ने जांचकर्ता दरोगा रामचंद्र सिंह को समन जारी कर गवाही के लिए तलब किया। जहां दरोगा की पत्नी ने एसएसपी मुजफ्फरपुर के माध्यम से कोर्ट में दरोगा का मृत्यु प्रमाण पत्र दायर करा दिया। पत्नी ने बताया था कि उनके पति रामचंद्र सिंह की 2009 में मौत हो चुकी है, जबकि रामचंद्र सिंह द्वारा 2012 में रेप केस का अनुसंधान किया गया था। जब दरोगा का झूठ पकड़कर कोर्ट ने जांच का आदेश दिया तो दरोगा ने अपना तबादला करवाकर कोर्ट की नजर से ट्रेसलेस हो गया।
अधिवक्ता ने बताया कि ये केस एडीजे 13 SK सिन्हा की कोर्ट में चला गया। यहीं से दरोगा कोर्ट और पुलिस के रिकॉर्ड में मृत्यु हो गई। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद खुद वकील SK झा इस केस की पैरवी करने लगे। सच को साबित करने के लिए उन्होंने जनेऊ धारण नहीं करने का संकल्प लिया। RTI से लेकर अन्य माध्यम से जानकारी मिली कि दरोगा रामचंद्र सिंह जीवित हैं। इसके बाद जब कोर्ट द्वारा आपत्ति जताई गई तब SSP को मामले की तहकीकात करने का आदेश दिया गया। कोर्ट के आदेश पर तत्कालीन दरोगा मुन्नी सिंह ने मामले की जांच की। जांच के दौरान ये देखा गया कि दरोगा रामचंद्र सिंह की मौत 15 दिसंबर 2009 को हो चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि 2009 में मृत दरोगा 2012 में कैसे जांच कर सकता है। SK झा ने कहा कि दरोगा से 2012 में मुलाकात हुई थी। दरोगा ने कहा, कोर्ट और पुलिस की नजर में मेरी मौत हो चुकी है, इस केस को अब छोड़ दीजिए। मैंने 2012 में ही दरोगा के सामने जनेऊ उतार दिया। बिना जनेऊ के 12 सालों तक रहे और 12 वर्ष बाद दरोगा जी को खोज निकाला। अधिवक्ता ने कहा, दरोगा जीवित है और रिटायरमेंट के बाद पेंशन उठा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में दरोगा का गया में श्राद्ध करेंगे। उन्होंने कहा कि अंधा कानून फिल्म में दिखाई देता है, अब रियल लाइफ में ही दिखाई दे रहा है। वैसे इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।